चलिए बताइए, वी लुकअप पे कोई डाउट? चलो आगे। आइए, नेक्स्ट शीट ओपन करिए, अप्रोक्सीमेट मैच। इस पर आइए। कमीशन, योर सेल्स, आपको यहां पर सेल्स गिवन है और कमीशन निकालिए। करिए, 1 मिनट है आप लोगों के पास। जब भी आपके पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती तब आप अप्रोक्सीमेट मैच का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू A19, टेबल एरे। टेबल एरे कहां से लग किया? ठीक है ना, सेल अमाउंट से। कॉलम इंडेक्स नंबर 3 और इस बार 1 फॉर अप्रोक्सीमेट मैच, तो आपके पास आएगा 20। कहां पर लगाओ, क्यों नहीं लगेगा? लगाओ तो पहले, लगेगा भाई, क्यों नहीं लगेगा? तो फॉर्मूला गलत, फॉर्मूला गलत दिखाया ना आपने। फॉल्स थोड़ी ना आएगा, जीरो आएगा ना, वन आएगा ना। या तो ट्रू आएगा या तो वन आएगा। A19। सर अगर हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लें तो कोई इशू है इसमें? हाँ बिल्कुल इशू है भाई। क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मेरा भी भाई वन सेम ही लिखा है आया। ना इस जगह पर, वन वन। अरे, पहला कॉलम यूनिक होना चाहिए ना, जो भी आईडी आप जिससे भी आप सर्च कर रहे हो वो आपका पहला कॉलम होना चाहिए। ओके कंपलसरी ओके, है। ठीक है। हटाओ उसे, एंटर करो। चलो समझ में आया? अब समझो इसके कुछ एडवांटेजेस। देखो, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वी लुकअप का यही है कि वो लेफ्ट की तरफ कभी भी सर्च नहीं कर सकता। याद रखना, क्योंकि जब टेस्ट वगैरह होगा तो वहां पर ये क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करो पहले ये, फिर इसके एडवांटेजेस बताता हूँ आपको। आपके पास एक शीट होगी इफ और वी लुकअप करके। ठीक है, इस शीट पर आइए और ऊपर की तरफ एक क्वेश्चन लिखा है ये वाला। पहले इस क्वेश्चन को करिए इफ से। क्वेश्चन ये है, अगर, देखो यहां पर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर आपकी सेल्स 20,000 से ज्यादा होती है तो आपको दिखाना है 5%, अदरवाइज आपको दिखाना है 1%। यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे आप, और क्वेश्चन आपको एक गिवन है। इफ का फॉर्मूला लगाइए पहले, फिर इसके आपको एडवांटेजेस भी बताता हूँ।
शीट नहीं मिली? हाँ, इस पे क्लिक करिए ना, ऊपर करिए। आपने वो वाली बात बताई थी, हाँ, तो अगर मैं वही लगाऊंगा और लेकिन अगर मेरे पे कुछ इस तरीके की वैल्यूज होंगी तो वो 800 में कैसे लगेगा? उससे लेस। नहीं 1100 लिया ना, मैक्स तो 900 पे भी है। ये इंटरवल्स बनाता है, सॉर्टेड होना चाहिए आपका, सॉर्टेड होना चाहिए उसके। हाँ, परसों। अरे एक चीज और याद रखना भाई, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए एक पॉइंट और याद रखिएगा। अप्रोक्सीमेट मैच में आप देख रहे हो कि जैसे 1100 है, तो यहां पर अगर आप जो इंटरवल आप देख रहे होगे वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा होगा। मतलब आपका जो डेटा है पहले वो शॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। इस पॉइंट का जरूर एक अप्रोक्सीमेट मैच के लिए याद रखना। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे अंडर 1000 अगर सेल्स है तो वो 0 से लेकर एक 1000 का इंटरवल हुआ, फिर 1000 से 2500 तक का इंटरवल हुआ। आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपका इंटरवल ही नहीं बनेगा। बात समझ पा रहे हो? इस चीज का बस ध्यान रखना। करो ये वाला क्वेश्चन। हो गया इप से? इस पे क्लिक करो, इनेबल एडिटिंग। देखिए, कुछ ऐसा लगाया होगा शायद आपने फॉर्मूला, इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट B4 इज ग्रेटर देन F E11 E4, कॉमा 5% आपको दिखाना है, अदरवाइज 1% आपको दिखाना है। कुछ ऐसा ही किया होगा, या आपने हार्ड कोड वैल्यू लिख दी हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा, कुछ ऐसा। जूम करूं, दिख रहा है? तब भी चलेगा, सेम बात ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, वो भी ट्राई करो। हाँ, इफ से ट्राई करिए। इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा। हम्म। वहां पर कहाँ तक हो गया था आप लोगों का? कंप्लीट हो गया? इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, जरा ट्राई करना, इफ से। करिए जरा। QR तो मैं सबको ही दिखाता हूँ, बोलता भी हूँ डेली, डेली बोलता हूँ मैं। कौन है वो, कैसे पता चलेगा? हुआ इसके नीचे वाला क्वेश्चन ऑनलाइन में है? ठीक, चलिए आइए। अब एक पॉइंट समझो इस क्वेश्चन के लिए। मुझे एक बात बताओ, आप इस क्वेश्चन पे इफ लगा रहे हो, ठीक है, ठीक है, बट कितने इफ यूज करोगे? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हर एक के लिए अलग अलग इफ लगाओगे, तो बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं बन जाएगा आपका। तो अगर हमारे पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां पर मल्टीपल कंडीशंस है, तब ये इफ आपका फेल हो गया। तो इसी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए यहीं पर आपको एडवांटेज करता है वी लुकअप। अब वी लुकअप देखो कैसे लिखा जाएगा इसके अंदर, इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होगी आपकी? सेल्स B16,
टेबल एरे आप लोग बताओ कि टेबल एरे क्या होगा। ई और एफ कॉलम, मतलब ये इसमें से ही तो ढूंढना है आपको, कॉमा। एक मिनट, इसको जरूर लॉक कर देना इस बार, इस टेबल एरे को, अदरवाइज ड्रैग करोगे तो फिर ये ड्रैग हो जाएगा सारा। इस बार लॉक जरूर करना। और इसके अकॉर्डिंग कमीशन परसेंट कौन से नंबर पर रखा हुआ है, सेकंड नंबर पे, कॉमा, अप्रोक्सीमेट मैच, सिंपल अप्रोक्सीमेट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ये आपके पास आ जाएगा। एक सेकंड में जूम कर देता हूं। डाउट है वीलुकअप पे, पूछो। लॉक जरूर कर देना, अदरवाइज आपकी टेबल भी मूव कर जाएगी। ये सॉर्टेड होना जरूरी है। हाँ, ये शॉर्टेड होना चाहिए। और जूम कर दूं, आगे बैठा करो यार, और जूम करो। तुम सर, तुम सर, हो गया। कहाँ पे रहे, आपने लॉक नहीं किया भाई, चेक करो, टेबल एरे लॉक करो। लॉक कर रखा है ना, देखो, E17 और F24 वो लॉक है, F4 पूरा लॉक करो, अदरवाइज एरर आएगी। अरे, अरे भाई मैं आपसे बोल रहा हूं, इसको लॉक करो, कंपलसरी है इस बार। ड्रैग करोगे तो आपकी टेबल भी ड्रैग हो जाएगी, कंपलसरी है इस बार। लॉक जरूर करो इसे। इसके बाद आप आओ, चलो इस पे आओ, दोनों चीजें एक साथ ही सिखा दो। आपके पास एक शीट होगी इफ वी लुकअप करके, दो चीजें इसमें एक साथ सिखा दूंगा। क्वेश्चन सुनिए, ट्राई करो, क्वेश्चन में समझाता हूं, और हिंट भी दे दूंगा, हिंट क्या यूज होगा। सुनो क्वेश्चन क्या है, देखो, एक बार में ही क्वेश्चन सुन लो ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपका कि B14 पर यहां पर अभी नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहां पर नाम लिखा हुआ है तो भी मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। अगर नाम हटाकर यहां पर आप आईडी पास कर देते हो, लाइक 101, तो भी मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। मतलब यहां पर चाहे नाम आ जाए चाहे आईडी आ जाए, दोनों से ही मुझे सैलरी निकालनी है। करो, इसके लिए हिंट देता हूं। हिंट ये है, एक फंक्शन का आप यूज करोगे जिसका नाम है इज नंबर। हिंट ये है आप लोग, और इसमें यूज होगा इफ। चाहे वहां पर नाम लिखो चाहे आईडी लिखो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी निकलनी चाहिए। हिंट यह है कि आप यहां पर एक फंक्शन का यूज करेंगे, फंक्शन का नाम है इज नंबर। ये शीट उसी में है, इफ वी लुकअप करके एक शीट है। क्या वो आपकी पहली क्लास है क्या, सिस्टम? करिए।
या मैं कराऊं? आइए देखो, सुनिए, मैं यहाँ पर साइड में कहीं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पर, चलो यहीं लिख देता हूँ। देखो इक्वल्स टू इफ, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट की जगह पर यहां पर मैंने यूज किया इज नंबर, ठीक है। इस नंबर में मैंने टेक्स्ट पास किया, मतलब जो वैल्यू है वो पास की मैंने 15, B15। आप लोग मुझे बताओ, इज नंबर है तो ये जो आपको आउटपुट देगा वो या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। इस नंबर में आपने B15 पास किया, B15 में अभी फिलहाल के लिए लिखा हुआ है नमन, तो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। यहां पर अगर आप नंबर लिख दोगे तो ट्रू हो जाएगा। बात समझ पाए? कॉमा, अगर ये कंडीशन, मैं आपको एक सेकंड, मैं यहाँ पर नंबर ही लिख देता हूँ पहले ताकि आपको क्लियर किया जाए। यहाँ पर पहले मैं नंबर ही लिख देता हूँ। B15 पर इस बार आपने एक नंबर लिखा, तो नंबर लिखा है तो इसका मतलब है ये कंडीशन कैसी हो जाएगी? ट्रू। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो मैंने यहां पर यूज किया वी लुकअप। लुकअप वैल्यू B15, टेबल एरे। आप लोग मुझे बताओ, आईडी अगर पास हो रही है तो टेबल एरे कहां से सिलेक्ट करोगे? आईडी से, इसका मतलब है यहां से पास करोगे। कॉलम इंडेक्स नंबर इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? 2, 0। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर से वी लुकअप, टेबल एरे यही रहेगा आपका B15। इस बार टेबल एरे कहां से सेलेक्ट करेंगे आप? नेम से। इसके अकॉर्डिंग सैलरी थर्ड नंबर पे है, 0, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। मैं जूम कर रहा हूं, एक सेकंड। रन करोगे आंसर आ जाएगा। एसी ऑन कर, एसी, दोनों एसी ऑन कर। ये समझ में आया वैसे, ये समझाना है? कर लो, B15 लॉक कर लो। वो सिंगल सेल है, इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये वाला ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सिंगल सेल पे लॉक करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रैग करने पे फर्क पड़ता है। लिख लिया? आप एंटर करोगे तो अब देखो, आईडी के अकॉर्डिंग यहां पर आपको क्या मिली? सैलरी। अब अगर मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, जैसे एग्जांपल आभास, मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, तो भी मुझे सैलरी मिलेगी। बात समझ पाए? अब चाहे यहाँ पर आईडी लिखो, चाहे आप नाम लिखो, दोनों से ही वर्क करेगा। समझा देता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। देखो कैसे पास हुआ ये। इफ इज नंबर B15, इस नंबर चेक करता है कि इस सेल पर नंबर है या नहीं। आपने B15 पर एक नंबर लिखा हुआ है तो कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका कोड कहां चला जाएगा? इस वाले वी लुकअप पर। और वी लुकअप में आपने पहली वैल्यू B15, B2 से लेकर C2 तक, क्योंकि आपके यही दो टेबल्स है बस। ये बस समझ पा रहे हो? और इसके अकॉर्डिंग सैलरी कौन से नंबर पर रखा हुआ है? सेकंड नंबर पर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, अगेन B15, पर इस बार आपने कहां से लिया है? A2 से, मतलब आपने नाम से लिया है। और इसके अकॉर्डिंग सैलरी कौन से नंबर पर है?
थर्ड नंबर पर है, बस खत्म, इतना ही है। क्लियर। होमवर्क क्वेश्चन सुनिए, होमवर्क क्वेश्चन सुनिए, ट्राई करना, कल कराऊंगा ये। क्वेश्चन ये है, आपके पास एक शीट होगी वी लुकअप विद कॉलम। हाँ चलिए, वी लुकअप विद कॉलम। क्वेश्चन ये है, आईडी आपको दी हुई है, आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल और फोन नंबर निकालना है, बट फॉर्मूला सिर्फ एक ही जगह लिखा जाएगा, बाकी सब जगह ड्रैग होगा। मतलब आप अलग अलग नहीं निकालोगे सबके लिए, फॉर्मूला सिर्फ एक ही जगह लिखा जाएगा लास्ट नेम के लिए, और वही आप ड्रैग करोगे तो सब में चलेगा। ठीक है, हिंट देता हूं, इसमें यूज होगा आपका या तो कॉलम या तो कॉलम्स, दोनों में से कोई एक, चॉइस आपकी, कौन सा यूज करोगे। दोनों से आंसर आ जाएगा, तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। अटेंडेंस लगा दीजिएगा। आप लोग भी अटेंडेंस लगाइएगा जितने लोग ऑनलाइन है, आप लोग अटेंडेंस नहीं लगाते हो, और ऑनलाइन जरूर मेंशन किया करो आप लोग। अटेंडेंस लगाइए भाई, आप लोग अटेंडेंस नहीं लगा रहे हो।